जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक। ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो 2023 में आपका 3 नंबर में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था ग्वाइट क्या होता, ग्वाइटर नहीं ग्वाइट क्या होता, जैसे नहीं कहते गठिया रोग होता, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपको 2023 मतलब 2023 का यदि पेपर सोल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें आपका रहेगा। यदि आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए 2023 का किसी भी सब्जेक्ट का तो हम अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी 2023 का पेपर सोल्यूशन वहाँ से आप देख सकते हैं। और जल्द ही आपका क्या आने वाला है, 2022 का भी पेपर सोल्यूशन आने वाला है। तो हम देखते हैं क्या होता है ग्वाइट क्या होता है, ग्वाइट जिसे हम गठिया रोग बोलते हैं। ठीक है, सुने होंगे ना, ऐसे गांव में कहते हैं अरे मर्दी गठिया उठिया पिराला। अब बूढ़ आदमी जैसे बूढ़ आदमी बैठते हैं तो एक उठने में अरे दादा और चिल्लाते हैं ना। ठीक है, तो क्यों होता, कोई ना कोई रीजन होगा। अब देखिए बूढ़ आदमी में नहीं, यानी हम सब लोग में भी हो सकता है क्योंकि ये डिजीज है, किसी को कहीं भी कभी भी हो सकती है। ठीक है, कहीं भी नहीं, जहाँ इसका साइट रहेगा वहीं पर होगी। तो आपको हेडिंग कैसे जाना है, इसे ग्वाइटर। देखिए आपको जैसे हम बताएं वैसे ये आपको नहीं लिखना, जो रेड पेन से लिखा उसे नहीं लिखना, क्वेश्चन आंसर सेकंड ग्वाइट डाल देना। अब ग्वाइट क्या होता है, ग्वाइट इज ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज है व्हेन एंड द इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, प्लीज इसे आप अंडरलाइन करिएगा यदि आप लिख रहे हैं तो। यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जब क्या हो जाती है उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है। क्यों, मान लेते हैं आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, उस यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते किसी भी चांस यानी किसी भी कारण हमारा यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगता, तो वो कहाँ पर जाता, हमारा जहाँ जहाँ गांठ वाला रीजन होता, जहाँ जहाँ गांठ वाला रीजन होता वहाँ पर यूरिक एसिड क्या डिपॉजिट होने लगती है। तो गांठ बहुत तेज दगड़ा करेगा, बहुत तेज दर्द करे। जैसे ये मान लेते हाथ है, इसे ऐसे मोड़ दिए ना तो ये गांठ रीजन पे ना, जैसे आपको कभी कभी अकड़न टाइप में हो जाती है ना, तो ऐसे आप मोड़ेंगे तो बहुत तगड़ा दर्द करेगा। यदि मान लेते मुड़े मुड़े काम करेंगे फिर ऐसे खोलेंगे तो समझ लो आपको ऐसे करना पड़ेगा हाथ से। ठीक है, तो यूरिक एसिड कहीं भी हमारे शरीर में डिपॉजिट होगी तो उससे क्या कॉजेज होगा, ग्वाइट कॉजेज होगा। ठीक, डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन ज्वाइंट। अब सुनिए, देखो क्या बोल देते हैं। देखिए हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक ज्वाइंट हो गई, यहाँ से दूसरी ज्वाइंट यहाँ से। आप तो ये सुने होंगे, ठीक, बोन से बोन जोड़ने वाली हड्डी को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे लिक्विड फिलअप होता है, लिक्विड फिलअप होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, इन्हीं ठीक गठियों के अंदर मतलब इन दो ज्वाइंटों के बीच में यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, ऐसे डिपॉजिट होने लगती है। ये जब डिपॉजिट होने लगती है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइट बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे आराम से। ठीक, अब क्यों कॉजेज होता है तो कॉज लिख देते हैं। ठीक है, कॉज में तुम्हारे पास क्या जेनेटिक फैक्टर, मतलब जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के कारण से भी हो सकता है। लक बाई चांस आपके किसी भी अगले पीढ़ी में किसी पर्सन को ये क्या हो ग्वाइट हुआ तो आपको भी क्या हो सकता है, ग्वाइट होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, दूसरा क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक, जहाँ पर क्या हो गया आपको सही से प्रॉपर अमाउंट में, ठीक, फूड डाइट सब कुछ नहीं मिल रहा, तो इस पर भी आपको निर्भर करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। दूसरा ओबेसिटी, यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया तब भी आपको क्या हो सकता है, ग्वाइट हो सकता है। ठीक, तो ये डिजीज यानी ये तुम्हारे पास हो गया। अब इधर आ जाए हाइपर टेंशन, मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। ठीक है, ये देख जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का, केवल पेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का आपको। ठीक है, टेंशन देने का, जैसे मान लेते आपकी वाली छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के गई तो पता नहीं, रीजन पता नहीं रहता है। ठीक है, आप देखिए कितने लोगों को टेंशन रहता है, यार वो चली गई तो दूसरी, अरे मेरे भाई वो गई तो दूसरी। ठीक है कि नहीं, वो रोग रोते हैं जो क्या कर देते, दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब तो सोचेंगे अब वो चली गई दूसरी अब पटने वाली नहीं है। ठीक, तब भी यानी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लड़कों भी हो सकते हैं लड़कियों में भी हो सकती है। तो वो टेंशन कईयों कारण से हो सकता है, जो टेंशन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम हाइपर टेंशन बोलते हैं, तब भी ग्वाइटर हो सकता है। डायबिटीज के कारण से यानी जो शुगर रोग रहता है उन्हें भी क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। ठीक, अब शुगर तो देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए सब पर्सन में, मोस्टली देखा जाए तो सब पर्सन में पाया जाता था। ठीक है, पाया जाता, हमारी बड़ी मम्मी थी, ठीक, उन्हें भी ये शुगर हुआ था, मगर उन्हें कुछ भी दे दिया पीट जाती थी तुरंत, कहती थी यार मरना ही एक दिन। ठीक है, अब तुम सोचो रसगुल्ला भन भन मार देती, 2-2 3-3 थी। अब जो मान लेते सफ़ेद वाला मिल जाए तो समझ लो 3-4 इकट्ठे। ठीक, कोई नहीं, फिर क्या करती, दवा खा लेंगे मेंटेन हो जाएगा बस।
ठीक है। तो डायबिटीज भी हो सकता है, रीनल डिजीज, रीनल मतलब कि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तब भी ग्वाइटर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, डाइट, आपके डाइट में तो देखिए आप यदि ज़िंदगी में ठीक है अच्छे से रहना चाहते हैं तो सब कुछ टाइम करिए और डाइट को एकदम अच्छे से मैनेज करिए। यदि आपका डाइट हेल्दी है तो आपको कोई भी डिजीज होने का चांस है समझ लो 99.999999 करते जाओ उतना परसेंट कम हो जाएगी, कहीं 1% रहेगी यदि आपका डाइट सही रहेगा तो। ठीक, तो ये कॉज हो जाएगा। अब तुम कैसे जानोगे साइन एंड सिम्टम, तुम कैसे जानोगे इन पर्सन को ग्वाइट हो गया, तो इनका ज्वाइंट पेन होगा। ठीक है, ज्वाइंट पेन होगा क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया, इस ज्वाइंट पेन को हम यानी अपने ठीक है डॉक्टरी भाषा में क्या बोला जाता है, हाइपर यूरिसेमिया, मतलब हमारे शरीर के अंदर जब यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाती तो उस कंडीशन को हम हाइपर यानी क्या बोलते हैं, यूरिसीमिया बोलते हैं। ठीक, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिएगा और स्टार लगा दीजिएगा। ठीक, तो ऐसे पूछ सकता है इंक्रीज द एसिड लेवल, यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। ठीक है, इन ब्लड या इन ज्वाइंट में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डैश दे देगा तो आपको क्या बताना है, हाइपर यूरिसेमिया लिखना है। ठीक, ये हो गया। बॉडी फटीग मतलब आपको थका थका महसूस होगा। ठीक है, नी वाला ज्वाइंट वाला क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, मतलब जो नी वाली पोर्शन रहेगी, ये घुटना वाला रीजन क्या होगा आपका, फूल जाएगा, थोड़ा दर्द करेगा। ठीक, तो ये था किसके बारे में, ग्वाइट के बारे में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।